दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी ख़त्म कर दी ज्योग्राफी। आज शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट है। देखते हैं पर्यावरण। दोस्तों, पर्यावरण क्या है तो आप जानते हो, पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें विद्यमान है वही पर्यावरण है। वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो उनमें से कुछ इंसान ने बनाई हैं और कुछ प्राकृतिक हैं, तो वही सब हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ठीक है, यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। और पर्यावरण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, हमारी पर्यावरण है। तो कुछ पर्यावरण में क्या है, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है और कुछ वस्तुओं का निर्माण क्या किया है, मनुष्य ने किया है। तो प्रकृति ने किन वस्तुओं का निर्माण किया, जैसे आपका पर्वत, नदियाँ, पेड़। और मनुष्य ने किन वस्तुओं का निर्माण किया, जैसे आप देख रहे हो ये, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि। इन चीज़ों का निर्माण किसने किया है, मनुष्य ने निर्माण किया है। दोस्तों, पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए होगे। क्या है, तो पर्यावरण के घटक पढ़ते हैं। पर्यावरण के घटक दोस्तों क्या है, आप जैसा फिगर में देख रहे हो, तो सारे पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, तो यही पर्यावरण है आपका दोस्तों, यही पूरा एकदम यही, मतलब आपको इसके अलावा कुछ इस पार्ट में देखने नहीं है। इस फिगर को अपने मन में ऐसा बिठा लेना है ना कि ये आपको हमेशा याद रहे। तो पर्यावरण के घटक कौन से हैं, प्राकृतिक घटक हैं। तो प्राकृतिक घटक में कौन कौन से दोस्तों आते हैं, जलमंडल आता है, वायुमंडल आता है, स्थलमंडल आता है और जीव। ठीक है, मतलब सजीव दोस्त जैवमंडल आता है। और मानव निर्मित चीज़ें आती हैं। तो मानव निर्मित चीज़ें एक नहीं बहुत हैं, उद्योग, स्मारक, सड़क, पुल, पार्क, इमारतें। और मानव भी आता है ना पर्यावरण में ही। तो मानव क्या है, एक व्यक्ति होता है, परिवार, समुदाय, उससे फिर धर्म बनता है, फिर शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब क्या है, मानव। तो ये मतलब इसको हम बोलते हैं मानव की पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, मानव के पारस्परिक संबंध, ये भी पर्यावरण का घटक है। तो पर्यावरण के घटक मेन 3 होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव। तो ये पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, तो यही आपका पर्यावरण है। तो पर्यावरण में कुछ सजीव चीज़ें होती हैं, कुछ निर्जीव चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सजीव निर्जीव तो आपको बताना नहीं है, आपको पता ही है। समझ गए ना दोस्तों, कि किसी भी जीवित, ठीक है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं, ठीक है, एवं प्रकृति को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है प्राकृतिक। ठीक है, पर्यावरण क्या है आपका, प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ों का क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीव और अजीव दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं। और मानव मानव देखो, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं तथा उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे आपने पीछे भी पर्यावरण घटक में पढ़ा, तो ये मानव की परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां ही मानव है। ठीक है, और बाकी मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें तो आपने पुल, इमारतें, बिल्डिंग वगैरह देखा ही था। ठीक है, ये हो गई। दोस्तों, ये पर्यावरण आपका लिया कहाँ से गया है, तो पर्यावरण जो है आपका अंग्रेजी शब्द से इसका है एनवायरनमेंट, और ये एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द से लिया गया है, फ्रेंच शब्द से लिया गया, जिसको कहते हैं एनवायरोनेर। ठीक है, या एनवायरोनेर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पर्यावरण है दोस्तों, समझ गए ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण हम देखते हैं क्या है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपने घटक में देखा था दोस्तों, क्या क्या आता है। ठीक है, वायुमंडल आता है, स्थलमंडल आता है, ठीक है, जलमंडल आता है और सजीव, ठीक है, या जैवमंडल से बोलते हो। ठीक है, ये सब आता है। तो स्थलमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी है या कठोर ऊपरी परत है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। तो स्थलमंडल हमें दोस्तों क्या देता है, ठीक है। स्थलमंडल पे क्या क्या होता था, स्थलमंडल पे क्या होता है, पहाड़ होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सब स्थलमंडल पर ही होते हैं ना। तो ये हमें देता है क्या है दोस्तों, स्थलमंडल हमें रहने के लिए क्या देता है, घर बनाने के लिए भूमि देता है, हमें वन देता है। ठीक है, खेती करने के लिए भूमि देता है, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। और इसमें खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, हीरा, ये सब स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, एक फिगर फिर से दिया है दोस्तों। तो स्थलमंडल हमने देख लिया। फिर जलमंडल क्या होता है, जो जल, जहाँ जल रहता है ना, उसे जलमंडल कहते हैं। चाहे वो सागर हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे घाटी हो। ठीक है, ये आपका जलमंडल है, जलमंडल। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है दोस्तों, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, वायु की एक पतली परत है। ठीक है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये जो वायुमंडल है हमारे पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान रहता है, मतलब ये, ठीक है, जा नहीं पाता है। और वायुमंडल क्या करता है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी ये रक्षा करता है। फिर हम दोस्तों जैवमंडल क्या होता है, जैवमंडल देखिए दोस्तों, स्थल मंडल, ठीक है, जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों का एक सम्मिलित क्षेत्र होता है जहाँ पर जीवन संभव होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक चीज़ जिंदा रह सकती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। तो दोस्तों देख लिया, ये सब हमारे पर्यावरण के जैविक घटक थे। तो
वायुमंडल को आप एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए कि पादप एवं जीव जंतु, ठीक है, क्या लिखा है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये तीनों का मिक्सचर है, मतलब जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तीनों का मिक्सचर है जैवमंडल, ठीक, जिसे हम सजीव भी बोलते हैं। दोस्तों अगला आ जाता है पारितंत्र। क्या है आपका पारितंत्र। पारितंत्र को भी दोस्तों आपको समझना है, ठीक है। पारितंत्र क्या होता है, तो दोस्तों जैसे आप देखते हो ये आपका पारितंत्र ताल का पारितंत्र। तो इस तालाब में आप क्या देखते हो दोस्तों, अपने उदाहरण देखो, तालाब में क्या देखते हो, फूल हैं, कुछ फ्लावर के पेड़ हैं, ठीक है, घास है, और देखो यहाँ पर हिरन है, यहाँ पर काउस हैं ना, ये सब मतलब पेड़ हैं, पेड़ पे बर्ड बैठी हुई है, उधर झरना गिर रहा हुआ है। तो दोस्तों इनमें बताइए आपस में कोई संबंध है कि मतलब अगर गाय मर जाएगी तो मतलब इसमें कोई फर्क पड़ेगा। दोस्तों सोच रहे हो गाय मरने से क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्तों पड़ेगा। अगर गाय क्या करती है ना, जल भी पीती है, घास को चरती है, ठीक है, हिरन भी घास को चरता है, ठीक है, यहाँ पर कोई और मांसाहारी जानवर भी होगा अगर अगल बगल, ठीक है। बतख क्या करती है, इसमें जल के कीटाणुओं को छोटे छोटे खाती है, ठीक है, और चीज़ों पक्षी भी क्या करता है, कीटाणुओं को खाता है। तो दोस्तों ये आपस में से मतलब गाय अगर घास चरेगी नहीं तो घास बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ठीक है, फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, तो मतलब ये फिर मतलब पृथ्वी का ज़्यादा पोषक तत्व खींचेंगे, मतलब एक असंतुलन पैदा हो जाएगा, ठीक। मतलब एक समय से अगर किसी की कटाई छटाई ना हो और समय से जिस लिए हुआ है उसका यूज ना हो तो क्या होगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा, गाय ना हो, ठीक है। तो मतलब ये सब जो भी हैं यहाँ पर इनका आपस में एक दूसरे से संबंध है, ठीक है, इनका संबंध ही जो है आपस में पारितंत्र कहलाता है। तो पारितंत्र की यही परिभाषा यहाँ पर दी। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। मतलब ये पारितंत्र वो चीज़ है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में दूसरे के साथ रहते हैं और पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वो मतलब निवास करते हैं। और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं, ठीक है। मतलब ऊर्जा स्थानांतरण मतलब क्या हो गया, ऊर्जा स्थानांतरण मतलब क्या हो गया, ठीक है। ऊर्जा स्थानांतरण मतलब हो गया जैसे गाय रहती है वहाँ पर, ठीक है, तो गाय क्या करेगी, घास को खाएगी, घास खाएगी तो फिर वो गोबर देगी, गोबर जमीन पर जाएगा तो जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ाएगा, फिर उसमें नई घास जगेगी, ठीक है। ऐसे ही मतलब हर चीज़ उस जगह इस तालाब में जो लोग रहते हैं ना एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर ये कुछ करते हैं, ठीक है, भले खाते हैं लेकिन कुछ देंगे तो जो दूसरे को क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। तो मतलब ये पारितंत्र क्या रहेगा, बना रहेगा। मतलब ये अगर इसमें से कोई चीज़ विलुप्त हो जाएगी या गाय ही विलुप्त हो जाए, ठीक है, या घास ही विलुप्त हो जाए, ठीक है, तो ये पारितंत्र क्या हो जाएगा, रह नहीं पाएगा। इसीलिए हमारी सरकार क्या कर रही है, इन जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाने के लिए नए नए प्रोग्राम चला रही है, ठीक है। और वो जीव अभयारण्य, पार्क, नेशनल पार्क वगैरह खोल रही है जिससे ये जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं वो बचे रहें, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे। तो आप समझ गए पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र की इधर परिभाषा भी दी गई है। दूसरी परिभाषा सरल शब्दों में जैसे सभी पेड़ पौधे, क्या दिया है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है, ठीक है, समझ गए ना। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो ये पारितंत्र है। फिर आप देखिए इसमें दिया गया है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है दोस्तों। इसमें है ना ये आपका कैसा लिखा जाता है ना, तो उसके बारे में आप सीख रहे हो। इसमें मेन चीज़ है ना, पर्यावरण को सीख के आप वर्डिंग भी सीख जाओगे, कभी आंसर लिखना पड़ा तो अब आपने प्राकृतिक पढ़ लिया, ठीक है। तो मानवीय पर्यावरण क्या है, जैसे आपने देखा मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है कि हमारी आवश्यकता, हमारी भूख बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्या हुआ, फिर आगे देखिए समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। तब तो कई तरीके, अब तरीके सीखता जा रहा है ना। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया
गया तो उससे आवश्यकता से अधिक उपजाओगे, फिर उसको कहीं न कहीं मतलब दोगे, तो उससे क्या चीज़ विकसित हुई? वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय मतलब अदला-बदली, एक चीज़ की दूसरे चीज़ से बदला कर लिया, तो वही वस्तु विनिमय पद्धति होता है, ठीक? विकास हुआ, फिर व्यापार आरंभ हो गया, फिर वाणिज्य का विकास हुआ, फिर औद्योगिक क्रांति, जैसे अंग्रेज जब भारत आए थे तो उसी समय औद्योगिक क्रांति चली थी, तो औद्योगिक क्रांति चली तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ विकसित हुई, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने लगी, मशीनों का आविष्कार हुआ, तो फिर और मनुष्य आगे बढ़ गया, ठीक है? फिर धीरे क्या हुआ, परिवहन क्या हो गया, तेज़ गति से होने लगा, फिर सूचना क्रांति आई, फिर टेलीफ़ोन, फिर ऑटोमोबाइल, मतलब संचार सहज और द्रुत हो गया। द्रुत मतलब काफ़ी तेज़ हो गया, अब तो कहीं भी है, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो मनुष्य क्या कर रहा है ना, पर्यावरण में लगातार खुरपेंच किए जा रहा, परिवर्तन किए जा रहा, जो हमारे धरती के लिए, हमारे एक जो एक ग्रह है, अद्भुत ग्रह है, इसके लिए ठीक नहीं है, तो हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी चाहिए, ठीक है? तो ये दोस्तों पार्ट था हमारा, ख़त्म हो गया। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे ही देखते रहिए, आपकी क्या कहते हैं, ज्योग्राफी बहुत मजबूत हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ठीक है? तो इसको आप स्क्रीन पे देख के एक बार उसका आंसर मन में ज़रूर लिखना, नहीं तो मन में ज़रूर सोच लेना, ठीक है? आप ये आपका बहुविकल्पी देखिए, उसके बाद ये आपका देखिए, ठीक है? देख लीजिए सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, क्या है सब कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसको मिलान करना है, देख लीजिए एक बार ज़रूर आप देखना, फिर कारण बताओ, ठीक है? तो आप देख लीजिए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्यों करता है? कारण बताइए। पौधे एवं जीव-जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्यों आश्रित हैं? तो आप बताना, हमने काफ़ी आपका एग्जाम्पल देके बता दिया था, ठीक है? तो आप समझ गए, इसलिए पाठ खत्म होता है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।